आप सभी लोगों ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल को कैसे प्रमोट कर रही है हमारी सरकार या दूसरे देशों की सरकार, ये सब आपने देखा ही होगा। क्योंकि उन्हें वायु प्रदूषण कम करना है और वायु प्रदूषण कम करने का सीधा सा रीज़न है कि एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस आ रहे हैं वो देशों में ना आए और कहीं ना कहीं प्रदूषण कम होने से और भी चीज़ें कम हो। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में या उसको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि आपको मालूम होगा कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। आपने भी अगर ख़रीदी होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये हो सकता है टू व्हीलर ही ख़रीदी हो, तो आपको मालूम होगा कि उसकी जो बैटरी का इशू रहता है कि आपको चार्ज करने वाला, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। कि मान लो अगर बीच में कहीं पर ख़त्म हो गई बैटरी तो आपको लगभग 3 घंटे रुकना पड़ेगा, उससे पहले वो चार्ज नहीं होगी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो ताइवान की गवर्नमेंट है उसने एक चीज़ ईजाद की, ये थी बैटरी स्वैपिंग। बैटरी स्वैपिंग क्या चीज़ है? बैटरी स्वैपिंग एक प्रकार का एटीएम होगा जहाँ पे 4 से 5 बैटरी रखी होंगी। मतलब जैसे आप समझ सकते हो पेट्रोल पंप है, इसी प्रकार से जगह जगह ये आपके एटीएम, जो बैटरी एटीएम है, उस टाइप की एक व्यवस्था होगी जिसमें लोगों को एक मासिक चार्ज लिया जाएगा। उस मासिक चार्ज वो 600 से 1000 भर तक हो सकता है। तो अगर वो सब्सक्रिप्शन लोग लिए हैं तो वो जहाँ पर भी उनकी बैटरी ख़त्म होती है तो उसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ पर जाकर अपनी बैटरी को कम्प्लीटली बदल लेंगे। वहाँ पर 5 या 6 बैटरी ऑलरेडी होंगी जो कि चार्ज्ड होंगी, तो उन चार्ज बैटरी को अपनी गाड़ी में फिट कर सकते हैं। और वो जो बगैर चार्ज बैटरी है, जो डिस्चार्ज बैटरी है, वो वहाँ पर छोड़ देंगे, तो वो बाद में चार्ज करके किसी दूसरे को दे दी जाएगी। तो इस टाइप की जो फैसिलिटी है ताइवान ने एक सक्सेसफुली उसको क्या किया है, लॉन्च किया। तो वही चीज़ अब भारत में भी उस चीज़ की बात हो रही है। लेकिन इस चीज़ से समस्याएं क्या है? नो डाउट इस चीज़ को तो आप सॉल्व कर लोगे कि आपकी बैटरी तुरंत आपने बदल ली और तुरंत आप उस व्हीकल को चलाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके साथ एक कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, वो ये आते हैं कि कंपनियां इस चीज़ से बचती हैं। कंपनियों के बचने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है, बैटरी टेक्नोलॉजी, वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहती। जो भी वो बैटरी की जो फंक्शनिंग है वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहती, मतलब दूसरी कंपनी या दूसरे लोगों के साथ। तो इसलिए कंपनी बचती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी अगर आपने लागू कर दी, या बैटरी स्वैपिंग में जो जो कंपनियां हिस्सा लेंगी, उनके लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो उनको जो बैटरी रखने का स्थान है वो एक यूनिक या एक स्टैंडर्ड वे में बनाना पड़ेगा कि हर एक बाइक में, हर एक कंपनी की बाइक में एक स्टैंडर्ड बैटरी की साइज, एक स्टैंडर्ड साइज़ की बैटरी ही उसमें लगाई जाए। और फिर उनकी जो कंप्रोमाइज़ होगी टेक्नोलॉजी, वो एक अलग मुद्दा है। दूसरा ये भी है कि दो प्रश्न तुरंत ये उठता है कि चलो ठीक है, इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लिया जाए कि कोई एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी लाई जाए या एक स्टैंडर्ड रिसर्च करवा के इन सब चीज़ों को सॉल्व भी किया जाए। तो एक प्रमुख मुद्दा ये है कि जो बैटरी आप लगाओगे उसका जो एवरेज अभी आ रहा है कि वो कितनी एवरेज आपको चलने के लिए वो देगी, तो उसका अभी हाल ही में सिर्फ उसका 60 टू 70 एवरेज आपको दिखाई दे रहा है कि इतनी ही सिर्फ बैटरी वहाँ पर चलेगी। और उसके बाद फिर आपको बैटरी स्वैपिंग की फैसिलिटी लागू करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको बैटरी फ्री में मिलेगी, नहीं। 30-35 रुपये चार्ज आपका उसका भी लगेगा, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके अनुसार। तो ये भी हो सकता है कि आपकी जो चार्जेस हैं ये भी महंगे पड़ें। वर्तमान में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए आपको सस्ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है। लेकिन नियर फ्यूचर में इसका प्रोडक्शन बढ़ने से, इसकी डिमांड बढ़ने से नो डाउट इसके कॉस्ट तो कम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतने जल्दी जो हमारे पेट्रोलियम उत्पादों पर चलने वाले व्हीकल हैं उनको रिप्लेस करना या उनका अल्टरनेट बनना इनके लिए मुश्किल होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।